वेलकम टू माय चैनल इंद्रजीत क्लासेस। तो इंद्रजीत क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग क्लास 10 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 13 जो कि है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले भी हम लोगों ने लेक्चर नंबर 1 में है ना सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का क्या देखा था, हम लोगों ने फार्मूला डिस्कस किया था। और जो 6 सॉलिड शेप्स है क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, स्फेयर, कोन, हेमिस्फेयर है ना, उसमें से हम लोग दो सॉलिड शेप्स के बारे में डिस्कस किया था, क्यूब और क्यूबॉइड के बारे में। उससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन भी देखा था, उसके फार्मूला को डिटेल एक्सप्लेनेशन भी देखा था, है ना। तो जिन्होंने भी स्टार्टिंग लेक्चर्स को नहीं देखा होगा तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले आप स्टार्टिंग लेक्चर को देखें, वहाँ से आपका सारा फार्मूला का डिटेल दिया गया हुआ है ना, और वहाँ से आपका बेसिक कंसेप्ट भी क्लियर होगा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का, है ना। न्यू पैटर्न पे जो बुक निकला है उसमें ये चैप्टर नंबर 12 पे दिया गया है ना, सेम चैप्टर है, बस न्यू पैटर्न में जो बुक है उसमें 12 नंबर पे है, और जो पहला वाला पुराना वाला जो बुक था उसमें ये 13 चैप्टर पे है। तो पिछला लेक्चर्स में हम लोगों ने क्यूब और क्यूबॉइड को देखा था, उसका फार्मूला को समझा था। तो आज हम लोग सिलेंडर को देखेंगे, है ना। ये हम लोग का तीसरा सॉलिड शेप्स होगा, है ना। सिलेंडर, इसको हिंदी में क्या बोला जाता है, बेलन, है ना। ये तो अधिकतर लगता है सबका घर में भी होगा, है ना। जिस गैस सिलेंडर पर हम लोग खाना बनाते हैं वो भी क्या है, एक सिलेंडर ही है ना। तो सिलेंडर बोलते किसको, है ना। सिलेंडर मतलब कि उसमें क्या होगा कि ऊपर और नीचे दोनों तरफ क्या होगा, एक सर्कल होगा। ऊपर भी एक सर्कल होगा और नीचे भी क्या होगा, एक सर्कल होगा। एक पेज है ना, ऐसे ऊपर भी एक सर्कल होगा, नीचे भी क्या होगा, एक सर्कल होगा, और बीच में क्या होगा, मुड़ा हुआ सरफेस होगा, है ना। क्या होगा, जैसे इस पेज को लेकर हम बनाते हैं, ठीक है। ऐसे तो ये सॉलिड शेप्स है, सॉलिड, है ना। हम लोग को जो कुआं होता है, कुआं भी क्या है, एक तरह का सिलेंडर है, क्योंकि ऊपर भी सर्कल है, ब्रीथ है, सर्कल का मतलब ब्रीथ, और नीचे भी क्या है, ब्रीथ है, और ऊपर से लेके नीचे तक पूरा सरफेस सब एक जैसा है ना। बीच में मुड़ा हुआ सरफेस है ना। तो इसको हम लोग सिलेंडर बोलेंगे। ऊपर सर्कल रहेगा, नीचे सर्कल रहेगा, बीच में मुड़ा हुआ सरफेस रहेगा, है ना, कर्व सरफेस जो रहेगा। तो ये सिलेंडर हो गया। तो सिलेंडर में ऊपर भी सर्कल है, नीचे भी सर्कल है ना। तो सर्कल है मतलब ब्रीथ है, तो सर्कल का रेडियस भी होगा। तो यहाँ से यहाँ तक क्या होता है, सर्कल में रेडियस होता है, और यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हो गया, सिलेंडर का हाइट हो गया है, जिसको हम लोग ऊंचाई। ऐसे मेरे पास इतना बड़ा सिलेंडर है तो उसमें यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा। जैसे कुआं का बात होगा तो कुआं भी एक सिलेंडर है, तो उसमें उसका डेप्थ का बात होगा, गहराई का। तो गहराई का मतलब ही हो गया हाइट, तो रेडियस हो गया और ये हाइट हो गया। अब इसका हम फार्मूला को देखेंगे, है ना। सबसे पहले तो इसमें क्या फार्मूला हम लोग का है, पहला जो इसमें फार्मूला हम लोग का है, CSA ऑफ सिलेंडर, CSA ऑफ सिलेंडर, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना। इसको कभी कभी लेटरल सरफेस एरिया बोला जाता है। कर्व सरफेस एरिया का दूसरा नाम क्या है, लेटरल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। क्या फार्मूला होता है, 2πRH। ये फार्मूला है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का, CSA का 2πRH। अब कैसे फार्मूला है तो एक बार थोड़ा देखते हैं कि फार्मूला बना कैसे, थोड़ा सा, है ना। जैसे है ना, अगर इस पेज को देखें, है ना, तो ये भी एक तरह का क्या है, पेज। ये पेज भी क्या है, एक तरह का सिलेंडर ही है ना। इसमें क्या है, ऊपर भी सर्कल है और सेम क्या है, इसमें नीचे भी सर्कल, यहाँ एक सर्कल है और एक ऊपर भी सर्कल है, मतलब ब्रीथ है, और बीच में जो ये मुड़ा हुआ सरफेस, इसी को क्या बोला जाता है, कर्व सरफेस एरिया। हम लोग फार्मूला तो लगा लेते हैं कि CSA ऑफ सिलेंडर, लेकिन पता ही नहीं रहता है कि वो निकाल क्या रहा है, कर्व सरफेस एरिया निकाल रहा है। कर्व सरफेस एरिया का मतलब क्या हो, ये जो मुड़ा हुआ सरफेस है इसका जो एरिया निकाल रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, CSA, मतलब कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। और टोटल किसको बोलते हैं, ये कर्व सरफेस एरिया और प्लस ऊपर का एरिया। ऊपर अगर पैक रहेगा तो ऊपर भी सर्कल बन जाएगा, अच्छा नीचे भी पैक रहेगा तो नीचे भी हो जाएगा। तो इस कर्व सरफेस एरिया
अब प्लस इसका और इसका, मतलब कि तीनों सरफेस का, इसका एरिया अब प्लस इसका एरिया अब प्लस इसका एरिया, तीनों को जब मिला देंगे तो मेरा हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया, जिसको बोलेंगे संपूर्ण, है ना। तो CSA ऑफ सिलेंडर 2πRH फार्मूला कैसे है, जैसे कि ये मेरा सिलेंडर बन गया, ठीक है। तो अगर ये सर्कल है तो सर्कल को अगर हम ये खोलते हैं, अगर ये इसको हम अगर पेज को खोलते हैं तो देखते हैं क्या बनता है। ये जो पेज है इसको अगर हम खोलेंगे ऐसे करके, सर्कल था ना, ये सब मोड़ दिए तो क्या बन गया, सर्कल, मतलब वृत्त बन गया। जब इसको खोलेंगे ऐसे करके खोले, है ना, पेज को पूरा खोल दिए तो एक तरह का रेक्टेंगल बन गया, ये आयत बन गया ना, ये लंबाई हो गया और क्या हो गया मेरा चौड़ाई हो गया। अगर इसको देखें, है ना, ये मेरा लेंथ हो गया L हो गया और ये मेरा क्या हो गया, ये लंबाई हो गया, ये मेरा क्या हो गया चौड़ाई हो गया, ब्रेथ हो गया, ये लंबाई और ये मेरा क्या हो गया चौड़ाई हो गया। अगर इसको हम इस तरह मोड़ देते हैं, है ना, इस तरह ऐसे सर्कल जब बना दे रहे हैं ऐसे करके गोल करके, है ना, ये जब सर्कल बनेगा तो सर्कल में जो पूरा जो गोल होता है, ये जो सर्कल है इसका लेंथ क्या होता है 2πr। ये जो गोल हो रहा है, ये जो पूरा ये जो लेंथ है इसका, ये पूरा सर्कल का जो लेंथ है ये कितना होता है 2πr होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं वृत्त का परिधि। तो ये पूरा लंबाई कितना हो रहा है 2πr। अगर इसको खोल देंगे तो फिर ऐसा बन गया, अगर मोड़ दिए तो फिर सर्कल जैसा बन जा रहा है। तो सर्कल का लेंथ कितना हो गया 2πr, यानी कि जो ब्रेथ है ये किसके बराबर हो जाएगा 2πr के। और ये जब मुड़ेगा तो ये क्या क्या कहलाएगा, मेरा हाइट कहलाएगा ना। ये सिलेंडर क्या हो जाएगा, मेरा हाइट हो जाएगा। ये इसका मतलब कि जो L है वो मेरा क्या बन जाएगा, H बन जाएगा, हाइट बन जाएगा। L की जगह में क्या हो जाएगा, मेरा H बन जाएगा। अब अगर हम इस पूरा पेज को खोल दें, इसको, है ना, जो सिलेंडर को पूरा खोल दें, तो ये तो मेरा लंबाई हो गया, लेंथ हो गया, और ये मेरा क्या हो गया, ब्रेथ हो गया। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल मतलब आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। अगर हम इसको इंटू करेंगे L इंटू B, तो L का मान मेरा क्या है H है और B का मान मेरा क्या है 2πr है। दोनों को इंटू करेंगे तो क्या होगा 2πRH, यानी कि इस पूरा पेज का एरिया क्या हो गया 2πRH हो गया। तो यही ना मेरा कर्व सरफेस बन रहा, ये जो मुड़ रही मेरा क्या बन रहा कर्व सरफेस एरिया। इसी तरह फार्मूला निकल गया 2πRH, है ना। अगर कभी हम भूल गए फार्मूला को तो इस तरह हम निकाल सकते हैं, कैसे निकलेगा, है ना, अपने से खुद से बना करके। सर्कल है, खोलेंगे तो लेंथ क्या हो जाएगा इसका 2πr, और ये जो मुड़ रहा था ये क्या बन जा रहा है, मेरा हाइट बन जा रहा है ना, ऊंचाई बन जा रहा है। तो हाइट के लिए H, तो ये बन गया मेरा पेज रेक्टेंगल, इसका एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ की जगह में H और ब्रेथ की जगह में 2πr, दोनों को इंटू किए तो एरिया क्या आ गया 2πRH। तो इस तरह मेरा ये फार्मूला हो गया 2πRH, है ना। अब अगर हम टोटल का बात करते हैं, दूसरा फार्मूला TSA ऑफ सिलेंडर। TSA ऑफ सिलेंडर का मतलब हो गया बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसके लिए पहले कर्व तो लगेगा ही 2πRH हो गया, प्लस टोटल में मतलब क्या कि ये कर्व और प्लस ऊपर वाला सर्कल उसका एरिया और प्लस फिर नीचे वाला का भी एरिया। तो कैसे निकालेंगे, जैसे ये सर्कल है इसका एरिया क्या हो जाएगा πr², नीचे भी सर्कल है वृत्त है इसका एरिया क्या हो जाएगा πr², क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल क्या फार्मूला होता है πr²। तो 2πRH तो ये कर्व का हो गया, और प्लस ऊपर एगो πr² और नीचे एगो πr²। अब दोनों का ऐड करेंगे तो कितना होगा 2πRH, एगो πr² और एगो πr², मिला कितना हो गया 2πr²। तो यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, 2πr दोनों में कॉमन है, तो 2πr अगर कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा H प्लस R या R प्लस H जो बोले। तो ये मेरा फार्मूला हो गया टोटल सरफेस एरिया का, 2πr ब्रैकेट में R प्लस H या H प्लस R। तीसरा हो गया वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फार्मूला होता है πr²H, मतलब क्या, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन बराबर, है ना। ये किसके बराबर होता है, एरिया ऑफ बेस। मतलब कि अगर मेरा फिगर बताए थे पिछला लेक्चर्स में भी, क्यूबॉइड में भी, अगर मेरा जो पूरा जो 3D है एक जैसा हो, जैसे इसमें अगर हम ऐसे अगर हम एक सिक्का ले, सिक्का के ऊपर में बहुत सारा 10-20 को सिक्का रख देंगे, क्या वो सिलेंडर बनेगा। जैसे कि हम अगर 5-5 रुपये का कॉइन लेते जाएंगे, ये 1-1 रुपये का भी, उसको रखते जाएंगे तो क्या बन जाएगा, सिलेंडर बन जाएगा। ऊपर भी सर्कल होगा, नीचे भी सर्कल होगा, और बीच में क्या होगा, मुड़ा हुआ सरफेस होगा। तो ऊपर से लेके नीचे तक मेरा पूरा जो पोर्शन है क्या है सिमेट्रिकल है, एक जैसा है ना। ऊपर से लेके नीचे तक क्या है, एक जैसा। तो जब भी ऐसे ऊपर से लेके नीचे तक अगर एक जैसा फिगर मिले, माने एक जैसा सिमेट्रिकल मिले, तो उसका वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करते हैं, उसका एरिया ऑफ बेस, मतलब जो बेस है, तो इसका बेस कैसा है, सर्कल है। एरिया ऑफ बेस यहाँ थोड़ा सा लिख दे रहे हैं, है ना। एरिया ऑफ बेस अगर भूल गए तो कभी भी इंटू हाइट, एरिया ऑफ बेस, तो
एरिया ऑफ बेस मतलब होता है आधार का क्षेत्रफल। तो आधार का क्षेत्रफल यहाँ ये इसका एरिया क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, और उसको अगर हम हाइट से गुना कर दे तो मेरा बन जाएगा वॉल्यूम, मतलब क्या बन जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। क्यूबॉइड में भी इसी तरह, क्यूबॉइड में क्या होता है एरिया ऑफ बेस मतलब जिसमें हम बैठे हुए कैसा होता है एल इंटू बी, और उसको हाइट से गुना कर देंगे तो एल इंटू बी इंटू एच हो जाएगा, वॉल्यूम बन जाएगा, है ना। तो जो भी सिमेट्रिकल फिगर है उसका वॉल्यूम निकालने के लिए फॉर्मूला लगा सकते हैं एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। तो इसका बेस का एरिया कैसा है सर्कल है, सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, और उसको हाइट से गुना कर देंगे तो बन जाएगा क्या पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर गुना होता है कहाँ तक एच हाइट तक। तो ये हम लोग का फॉर्मूला हो गया है ना, इसको पहले नोट डाउन करें, उसके बाद हम इस पे इस फार्मूला पर डिपेंडेंट कुछ क्वेश्चन भी देखेंगे, है ना। तो अभी हम लोगों ने सिलेंडर का फार्मूला को देखा है ना, सी एस ए टी एस ए और वॉल्यूम का। अब उस फार्मूला पे रिलेटेड एक क्वेश्चन देखेंगे, क्या है कि द रेडियस ऑफ बेस एंड हाइट ऑफ अ सिलेंडर इज 7 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। मतलब क्या, एक सिलेंडर है जिसका बेस का रेडियस, बेस कैसा होता है सर्कल, तो उसका रेडियस दिया है 7 सेंटीमीटर, आर दिया रेडियस में आर, और हाइट कितना दिया 14 सेंटीमीटर 14 सेंटीमीटर। तो फाइंड करना है क्या टी एस ए सी एस ए ऑफ सिलेंडर, कर्व सरफेस एरिया, दूसरा टी एस ए टोटल सरफेस एरिया, तीसरा वॉल्यूम। तो सबसे पहले हम डायग्राम बनाएंगे हिंदी में, क्या एक बेलन के धार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितना है 14 सेंटीमीटर है। तो ज्ञात करें वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन, है ना। तो एक सिलेंडर बनाते हैं हम लोग। सबसे पहले जब भी इसका क्वेश्चन मिले तो सबसे पहले एक डायग्राम बनाएंगे। रेडियस कितना दिया है 7 ना, रेडियस सर्कल है, सर्कल में यहाँ से यहाँ तक क्या होता है रेडियस होता है, सेंटर है यहाँ से यहाँ तक रेडियस। तो आर इक्वल टू कितना दिया है हम लोग का 7 सेंटीमीटर, और हाइट ये एच कितना दिया हुआ 14 सेंटीमीटर। रेडियस दिया, हाइट दिया, निकालना क्या हम लोग को सी एस ए निकालना है, और दूसरा टी एस ए और तीसरा वॉल्यूम, है ना। तो नंबर 1 पहले लिख लेते हैं, आर इक्वल टू हम लोग का है 7 सेंटीमीटर रेडियस, और हाइट का मतलब ऊंचाई एच इक्वल टू है 14 सेंटीमीटर। निकालना क्या है पहला सी एस ए, तो पहला फार्मूला लगाएंगे सी एस ए ऑफ सिलेंडर, फार्मूला मतलब बेलन का वक्र पृष्ठ, सी एस ए ऑफ सिलेंडर। इसके लिए फार्मूला क्या होता है 2 पाई आर एच, क्या होता है 2 पाई आर एच है, पीछे ही डिस्कस किए हैं ना, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर एच। अब बैठा देना, कुछ नहीं करना, 2 का 2, पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7 22/7 इंटू रेडियस, रेडियस कितना दिया क्वेश्चन में 7 सेंटीमीटर 7, और इंटू एच, एच का मतलब हाइट, हाइट कितना दिया 14 सेंटीमीटर। तो 7 से 7 कैंसिल, 22 को 2 से इंटू किया तो 44, 44 को इंटू करना है 14 से, सात सौ 16 44 44 इंटू 14 4 6 7 6 616 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। कितना आया है हम लोग का सी एस ए ऑफ सिलेंडर, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या आ गया 616। दूसरा क्या निकालना है, दूसरा निकालना है हम लोग को टी एस ए ऑफ सिलेंडर, टी एस ए ऑफ सिलेंडर। इसका फार्मूला क्या होता है बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल टी एस ए। बस इसमें कुछ नहीं, फार्मूला पर 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एच लिखे या एच प्लस आर लिखे, की बात है 2 पाई आर और ब्रैकेट में क्या होता है आर प्लस एच। वैल्यू बैठा देना है, 2 पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर, रेडियस, रेडियस कितना है 7 सेंटीमीटर, और ब्रैकेट में आर प्लस एच, आर के जगह में 7 और एच के जगह में 14। सॉल्व करेंगे इसको, 2 इंटू 7 इंटू 7 14 और प्लस 7 ऐड हो जाएगा 21 भी सेंटीमीटर। 7 से 7 कैंसिल, 22 को 2 से इंटू किए 44, 44 को इंटू करना 21 से, फोर्टी फोर को इंटू करना 21 से ना, अच्छा 928 44 44, ठीक है 14 21 44 44 इंटू 21 4 4, ठीक है 2 4 जा 8 2 4 जा 8 4 अच्छा बड़ा को 2 924 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया टी एस ए। और तीसरा क्या निकालना हम लोग को वॉल्यूम, मतलब आयतन, बेलन का आयतन। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या फार्मूला होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, है ना। तो पाई का वैल्यू 22/7, आर का स्क्वायर
है ना। तो मैं लिख दे अच्छा से यहाँ से पाई आर स्क्वायर क्या होता है, एच होता है। यहाँ हम लोग का आंसर कितना आया, आंसर में 924। आर का स्क्वायर का मतलब कि आर को 2 बार लिखना है, तो रेडियस कितना है मेरा 7, 2 बार लिखाएगा 7 × 7, एक ही बार लिखेंगे यूनिट। एच कितना दिया हुआ 14, और लास्ट में सेंटीमीटर क्यूब, तीनों का मिला करके सेंटीमीटर क्यूब। कैंसिल करेंगे 7 से 7, 22 को 7 से 154, और 154 को इंटू करना है, 154 को इंटू करना है 14 से, 16 4 5 1 6 5 2156 सेंटीमीटर क्यूब, है ना। ये हम लोग क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। फॉर्मूला था पाई आर स्क्वायर एच, आर स्क्वायर का मतलब 2 बार लिखना था इसको, और सबको इंटू कर दिए। वॉल्यूम का यूनिट हमेशा सेंटीमीटर क्यूब रहेगा, मीटर रहेगा तो मीटर क्यूब लिखेंगे, है ना। तो इस पे हम लोगों ने फार्मूला को देखा, इसके एक क्वेश्चन को भी देखा फार्मूला पर रिलेटेड, है ना। तो इस तरीके से हम लोग का सिलेंडर का काम कंप्लीट होता है। अब हम लोग कोन के बारे में डिस्कस करेंगे, तब तक नोट डाउन करें। तो अभी हम लोगों ने सिलेंडर का फार्मूला देखा और उससे रिलेटेड क्वेश्चन को देखा। अब हम लोग देखेंगे कोन, है ना, जो कि हम लोग का 4 नंबर वाला सॉलिड शेप्स होगा, है ना। इसको हम अच्छी तरह समझ जाएंगे तो 13.1 को भी अच्छी तरह समझ जाएंगे, क्योंकि इस फार्मूला को अच्छी तरह समझना है और फिगर को समझना है, क्योंकि 13.1 में जो हम लोग को क्वेश्चन मिलेगा यही 6 सॉलिड शेप से रिलेटेड मिलेगा, तो इसको पहले समझना जरूरी है ना। ये हम लोग कोन, इसको हिंदी में क्या बोला जाता है, शंकु, है ना, जो कि जिसमें हम लोग की आइसक्रीम गुल्फी जो खाते हैं, है ना, क्रीम भर के जो रहता है ना, वो हो गया। या जिससे तेल ढाला जाता है, कीप जिसको बोलते हैं, वो भी क्या है, कोन ही एक तरह का, है ना। इसमें क्या है, ऊपर से लेके नीचे तक जो सरफेस है सिमेट्रिकल नहीं है, मैंने एक जैसा नहीं है। ऊपर से लेके नीचे तक क्या है, सेम नहीं है। ऊपर थोड़ा कम है, नीचे थोड़ा ज़्यादा फैला, फिर और आगे नीचे तो और ज़्यादा फैला हुआ, इसमें एक जैसा नहीं है। हाँ, इसमें क्या है, नीचे एक सर्कल रहता है, वृत्त रहता है, नीचे क्या रहता है, सर्कल, है ना, और ऊपर अलग टाइप का फिगर है ना। इसमें क्या है, कोन में जो है 2 तरह का हाइट होता है। एक हो गया सीधा, ये जो हाइट तो हमेशा क्या होता है, सीधा होता है। ये जो सीधा है ये हो गया हाइट हम लोग का, जिसको हम लोग बोलते हैं ऊंचाई। और एक और ऊंचाई होता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्लेंट हाइट, मतलब जो तिरछा वाला ऊंचाई होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई। उसको किससे नोट किया जाता है, एल से। तो एल का मतलब हो गया स्लेंट हाइट, ये जो टेढ़ा वाला जो ऊंचाई है ये एल हो गया। ये बोलिए इधर, ये भी कोन में 2 तरह का हाइट, ये हो गया सीधा वाला हाइट हो गया, और ये वाला क्या हो गया, स्लेंट हाइट, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई। और इसको डिनोट किससे किया जाता है, एल से। और नीचे हो गया रेडियस, सर्कल है तो सर्कल में सेंटर से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस रेडियस, और ये हो गया हाइट। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ध्यान दें यहाँ से, यहाँ पर एक हम लोग का राइट एंगल ट्रायंगल बन जा रहा है, समकोण त्रिभुज। इसको ये हो गया बेस, ये परपेंडिकुलर, ये क्या हो गया, हाइपोटेनस का काम कर रहा। तो आर एल और एच, इसमें क्या रिलेशन है, आर एल और एच में, है ना। यहाँ पहले देखते हैं, अगर मेरा क्वेश्चन में आर और एच दिया हुआ है और हमको एल निकालना है, तब कैसे निकालेंगे पहले, उसके बाद हम लोग फार्मूला देखेंगे। पहले तो इसका फार्मूला कि एल निकालना है, एल का मतलब स्लेंट हाइट। तो एल निकालने के लिए, एल जो है टेढ़ा वाला है, मतलब कि एक तरह का हाइपोटेनस है, तो एल के लिए निकालेंगे तो एल बराबर, या एल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, रूट में आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, है ना। और इसी को अगर हमको लिखना है, एल निकालेंगे तो, है ना, इसी को अगर हम चाहते कि नहीं हम एल स्क्वायर हटा के लिखे, तो एल बराबर क्या होगा, रूट में आर स्क्वायर प्लस, यही राइट ही लिख देते हैं, है ना, कि एल बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर क्या होता है, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अगर इसी को हम स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, एल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, है ना। मतलब कि स्लेंट हाइट निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एल निकालने के लिए हमको आर और एच क्वेश्चन में दिया होना चाहिए, तभी मेरा स्लेंट हाइट निकलेगा, है अगर ये तो ठीक है। तो ये एल का फॉर्मूला हो गया स्लेंट हाइट। दूसरा, अगर हमको एच निकालना है, ये तीनों में से तीनों है, एच निकालना है तो क्या करेंगे, एच बराबर एल का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर, है ना। अगर एच स्क्वायर निकालेंगे तो रूट में क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये दूसरा। और तीसरा है क्या बच्चा, आर निकालना है, एल एच और आर में आर निकालना है, तो एल में से क्या करेंगे, एच को माइनस करेंगे, या आर स्क्वायर रहेगा तो क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। ये कौन का बेसिक फार्मूला हो गया, जिसमें हमको एल एच और आर में, है ना, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा कौन है, एल है, स्लेंट हाइट है, ये हाइपोटेनस का काम कर रहा है। तो एल जब भी निकलेगा हमेशा प्लस करके, क्योंकि बड़ा है तो प्लस करके निकलेगा। एल बराबर क्या होगा, रूट में आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। सबसे बड़ा 3 को चीज़ है ना हम लोग के पास, आर है, एल है और क्या है, एच है। याद करने का तरीका, आर एल और एच। सबसे बड़ा इसमें कौन है, एल। तो एल जब भी निकालेंगे दोनों को प्लस करके, क्योंकि सबसे बड़ा है, तो एल बराबर क्या होगा, रूट में आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। और अगर हमको आर पूछा तो सबसे बड़ा कौन इसमें, हम एल है, तो आर पूछेगा तो एल में से एच को माइनस करेंगे। और अगर
एच पूछा तो एल में से किसको माइनस करेंगे, आर को। सिर्फ एल निकालने में प्लस करना है, क्योंकि एल जो है सबसे बड़ा है, स्लेंट हाइट, इसको हिंदी में बोलते त्रिज्या ऊंचाई। एल निकालने में खाली प्लस करना, बाकी दो में माइनस, 3 गो चीज़ है ना। अगर आर पूछा तो एल में से किसको माइनस करेंगे, एच को। अगर एच पूछा तो एल में से किसको माइनस करेंगे, आर को, है ना। ये हो गया है। अब यहाँ पर ये तो तीनों निकालने सीख गया, एल कैसे निकालेंगे, एच कैसे निकालेंगे और आर कैसे निकालेंगे, है ना। कभी कभी निकालना पड़ता है क्वेश्चन में, है ना, कि कभी क्वेश्चन में एच और आर दे दिया है और हमको पूछ दिया स्लेंट हाइट है, मतलब कि CSA, तो CSA ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल। तो एच और आर है, वो आप सोचेंगे एल तो दिया ही नहीं क्वेश्चन में, कैसे निकालेंगे, तो यहाँ से एल निकाल लेंगे, रूट में आर स्क्वायर, पहले एल निकाल लेंगे, उसके बाद फार्मूला लगाएंगे, है ना। अब इसका फार्मूला एक एक करके देखते हैं। पहला फार्मूला क्या है, CSA ऑफ कोन, मतलब हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। CSA ऑफ कोन क्या फार्मूला होता है, पाई आर एल, खाली इंग्लिश ही लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। दूसरा TSA ऑफ कोन, TSA का मतलब क्या, ये तो सर्कल है तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। सर्कल का वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो CSA का मतलब हो गया ये जो सिर्फ मुड़ा हुआ है, जिसमें आइसक्रीम डाला है, तो वो उसका हो गया, वो वाला हो गया CSA। और TSA का मतलब क्या, ये मुड़ा हुआ और प्लस ये जो सर्कल, इसको जोड़, दोनों को मिला देंगे, दो सरफेस है ना, ये और ये दोनों को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, TSA। यानी कि पाई आर एल और प्लस क्या जोड़ देंगे इसमें हम, पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर तो कॉमन हो गया दोनों में, तो क्या बच गया ब्रैकेट में, एल प्लस आर। यहीं से फार्मूला आया है, पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर, TSA का। और तीसरा है हम लोग का क्या फार्मूला है, तीसरा है वॉल्यूम ऑफ, ये हो गया शंकु का संपूर्ण पृष्ठ, और वॉल्यूम ऑफ कोन, शंकु का आयतन, क्या फार्मूला होता है, जो सिलेंडर का होता है उसका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। मतलब ये जो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है उसका 1/3 होता है। अगर सिलेंडर का वॉल्यूम 12 है तो कोन का कितना होगा, 12 का 1/3 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अगर सिलेंडर का वॉल्यूम मेरा 21 है तो 21 का 1/3 कोन का कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। जितना आएगा उसका 1/3 हो जाएगा, किसका, वॉल्यूम, कोन का। तो ये फार्मूला हो गया वॉल्यूम ऑफ कोन। हिंदी में बोलेंगे शंकु का आयतन। हिंदी से इंग्लिश से हिंदी करने में सीखना कैसे ट्रांसलेट करेंगे, क्योंकि क्लास 11 में फिर हम लोग को ये सीखना ना पड़े, है ना। वॉल्यूम ऑफ कोन उल्टा हो जाएगा, शंकु का आयतन। जैसे TSA ऑफ कोन तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, CSA ऑफ कोन तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। ये तीनों फार्मूला हो गया, इसको नोट डाउन करें। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे इस फार्मूला पे रिलेटेड। तो अभी हम लोगों ने कोन का फार्मूला देखा है ना, अब उस पर रिलेटेड एक क्वेश्चन देखेंगे। क्या है, द रेडियस ऑफ अ बेस एंड हाइट ऑफ अ कोन इज 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। मतलब एक कोन है, उसका बेस का रेडियस, तो बेस कैसा होता है कोन का, सर्कल, तो उसका रेडियस कितना दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर और हाइट कितना है 4 सेंटीमीटर। मतलब आर दिया हुआ और एच दिया हुआ है। तो क्या करना, फाइंड CSA निकालना है, मतलब कि कर्व वक्र पृष्ठ, दूसरा TSA संपूर्ण पृष्ठ, और तीसरा क्या निकालना है, वॉल्यूम, मतलब आयतन निकालना है। तो सबसे पहले एक डायग्राम बनाते हैं कोन का, मतलब शंकु का, है ना। ये हो गया कोन, ठीक है। तो कोन में रेडियस कितना दिया, 3। पता है कि यहाँ से लेके यहाँ तक क्या होगा रेडियस, तो R इक्वल टू मेरा दिया हुआ 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। और क्या दिया हुआ, हाइट H कितना दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। निकालना क्या, पहला फार्मूला क्या निकालना, CSA, कर्व सरफेस एरिया। तो CSA का फार्मूला हम लोगों ने क्या देखा कोन के लिए, CSA ऑफ कोन क्या होता है, पाई आर एल। पाई तो पता है 22/7, आर भी पता है लेकिन एल नहीं पता हमको। तो ये बताएं कि एल कैसे निकालेंगे, आर और एच दिया है तो एल पहले निकालना पड़ेगा, उसके बाद ही हम लगाएंगे शंकु का वक्र पृष्ठ का फार्मूला। तो पहले निकालेंगे एल, यहाँ चूंकि लिख लेते पहले, क्या आर इक्वल टू हम लोग कितना दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, एच कितना है 4 सेंटीमीटर, और एल हम लोग का नहीं पता है तो एल क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। तो चूंकि एल के लिए क्या फार्मूला था अभी बताएं, कि एल इक्वल टू क्या होता है फार्मूला, रूट में आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। तो आर का मान कितना है हम लोग का 3 सेंटीमीटर है, इसका स्क्वायर प्लस एच का कितना वैल्यू दिया हुआ 4 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर निकालेंगे पहले। तो 3 का स्क्वायर होता है 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, और 4 का होता है 16। तो 16 और 9 कितना हो गया मिला करके 16 और 9 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको तोड़ेंगे प्राइम फैक्टर करके 25 को, तो 5 × 5। रूट में क्या होता है 2 गो रहेगा तो एक बाहर निकल जाएगा, 2 5 है तो निकल जाएगा बाहर, सेंटीमीटर भी 2 गो होते हैं वो निकल जाएगा। तो एल का मान निकल गया, एल कितना निकला हम लोग का 5 सेंटीमीटर। अब हम लोग आसानी से बैठा सकते हैं फार्मूला। पहला फार्मूला क्या है, पहला क्या है CSA निकालना है, मतलब शंकु का वक्र पृष्ठ निकालेंगे। तो चूँकि यहाँ से
CSA ऑफ कोन हिंदी में क्या, शंकु का वक्र पृष्ठ, क्या फार्मूला होता है, पाई आर एल। इसमें कैलकुलेशन होगा पाई आर एल, तो पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7, रेडियस आर कितना दिया हुआ 3 सेंटीमीटर इंटू 3, और एल कितना है, एल हम लोग का आया 5 सेंटीमीटर। कटेगा तो नहीं, इंटू करना पड़ेगा 22 को 3 से 66 को 330, तो 330 और नीचे में क्या बाई 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको डिवाइड करके पॉइंट में लाते हैं। 330 को किससे डिवाइड करना है, 7 से 330 को डिवाइड करना है ना। 330, 7 4 जा 28, 7 7 जा 49, 1.71 जा 7, 7 4 जा 28, 47.14, क्या आंसर आया 47.14 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया हम लोग का CSA, मतलब क्या, कोन का कर्व सरफेस एरिया। अब अगला क्या निकालना है हम लोग को, अगला निकालना है TSA ऑफ कोन, है ना, मतलब कि इसका टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठ, है ना। तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पर देखते हैं। TSA ऑफ कोन मतलब टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, हिंदी में क्या है, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। क्या फार्मूला होता है, फार्मूला देखेंगे इसका, पाई आर ब्रैकेट में अंदर में L + R। तो पाई का वैल्यू कितना, होता है 22/7 इंटू R का मतलब क्या हो गया, रेडियस। तो रेडियस कितना दिया क्वेश्चन में 3, L का मतलब स्लेंट हाइट कितना है 5, और प्लस R फिर कितना है 3, है ना। ये फार्मूला लर्न करना पड़ेगा तभी ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब ये देखते क्या आता है, 22/7 इंटू 3 और 5 + 3 कितना हो गया 8। ये भी सेंटीमीटर है, ये भी सेंटीमीटर है ना, तो यहाँ पर डायरेक्ट लिख दे रहा है सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इंटू करना पड़ेगा, कटेगा तो नहीं, 22 को 24 से, फाइव 28 कितना आया 528 बाई में क्या आया 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको डिवाइड करना पड़ेगा 528 को, तो 7 7 जा कितना होता 49, कितना बचा 3, 8 7 5 जा 35, कितना बचा 3 पॉइंट, 7 4 जा 28, 2 7 2 जा 14, पॉइंट के बाद 2 दे के छोड़ देंगे, कितना आया 75.42 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हम लोग का क्या आ गया TSA ऑफ कोन। अब एक लास्ट क्वेश्चन बचा, क्या निकालना हमको, वॉल्यूम ऑफ कोन, मतलब क्या, कोन का वॉल्यूम, मतलब शंकु का आयतन, है ना। इसको निकालते हैं यहाँ पर। 3 नंबर क्या है, वॉल्यूम ऑफ कोन, शंकु का आयतन, क्या फार्मूला होता है 1/3 पाई r² h। फार्मूला थोड़ा सा लर्न करना पड़ेगा, इसको बार बार बनाएंगे तो खुद याद हो जाएगा, या लिखेंगे तो 1/3 पाई का वैल्यू 22/7, रेडियस कितना क्वेश्चन में दिया हुआ 3, तो 3 का स्क्वायर 2 बार लिखाएगा क्योंकि r स्क्वायर है, तो 3 × 3 सेंटीमीटर, और हाइट कितना है, हाइट मेरा है 4 सेंटीमीटर। यहाँ से 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो 22 को इंटू करना पड़ेगा, यहाँ 22, यहाँ कितना हो गया 4 3 या 12, तो 22 को 12 से इंटू करना पड़ेगा, 264 264 कितना आया 264, और नीचे डिवाइड बाई 7 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि 1 2 3 सेंटीमीटर क्यूब, वॉल्यूम हमेशा सेंटीमीटर क्यूब। अब 264 को किससे डिवाइड करना है 7 से, 264 3 बार में, 7 7 जा 49, 5 पॉइंट 49, 37.71 सेंटीमीटर क्यूब। 2 अंक दे के छोड़ देंगे, आगे भी कर सकते हैं, है ना। तो ये हम लोग का निकला CSA 47.414, TSA कितना निकला 75.42, और वॉल्यूम कितना निकला 37.71 सेंटीमीटर क्यूब, है ना। तो इस तरीके से हम लोगों ने कोन के फार्मूला को देखा, शंकु का, और उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी सॉल्व किया, है ना। तो इसको नोट डाउन करें, उसके बाद हम लोग स्फीयर को देखेंगे, है ना।
तो अभी हम लोगों ने कोन के फार्मूला को देखा और उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन को देखा। अभी हम लोग देखेंगे क्या, स्फेयर और हेमिस्फेयर दोनों टुगेदर साथ साथ में। स्फेयर का मतलब गोला और हेमिस्फेयर का मतलब अर्धगोला, है ना। गोला का मतलब कि जैसे कि एक फुटबॉल हो गया 3D होना चाहिए, मतलब उठा होना चाहिए, कुछ हाइट भी होना चाहिए। बॉल हो गया, फुटबॉल हो गया, वो हो गया हम लोग का स्फेयर। और उसको जब बीच से फाड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, हेमिस्फेयर, जैसे अर्धगोला। कैसे ये हो गया, क्या हो गया, हम लोग का हेमिस्फेयर हो गया। इसी का जैसे एक और जो टुकड़ा हो उसको चिपका देंगे ऐसे करके तो बन जाएगा स्फेयर, और बीच से ऐसे करके फाड़ दिए तो क्या बन गया, हेमिस्फेयर। तो यहाँ पर पहला CSA ऑफ स्फेयर, क्योंकि स्फेयर में एक ही सरफेस होता है, सब मुड़ा हुआ ही उसमें होता है। जिधर से भी देखेंगे उसमें क्या होता है, कर्व सरफेस ही होता है। तो CSA ऑफ स्फेयर मतलब क्या, गोला का वक्र पृष्ठ। इसका फार्मूला क्या होता है, 4πr², है ना। सर्कल का 4 मतलब कि 4 गुना 4πr²। और TSA ऑफ स्फेयर भी क्या होता है, 4πr², क्योंकि इसमें एक ही सरफेस है और पूरा का पूरा एक ही सरफेस है, पूरा मुड़ा हुआ। तो CSA का भी वही होता है फार्मूला, और TSA ऑफ स्फेयर के लिए भी वही होता है 4πr²। अगला क्या है, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, मतलब क्या, गोला का आयतन, मतलब इसमें कितना अटेगा, ऊपर से लेकर नीचे तक कितना स्पेस लिया, वॉल्यूम। तो फार्मूला क्या होता है, 4/3πr³ स्फेयर के लिए। अगला क्या है, हेमिस्फेयर, मतलब अर्धगोला, मतलब ये हो गया हम लोग का हेमिस्फेयर, ये गोला का आधा पार्ट से हो गया हेमिस्फेयर। तो यहाँ से इसमें, यहाँ से लेके यहाँ तक जो सेंटर तक का डिस्टेंस जो होगा वो मेरा क्या होगा, रेडियस होगा, क्योंकि यहाँ सर्कल बना हुआ है, ये रेडियस हो गया त्रिज्या। तो CSA ऑफ हेमिस्फेयर जब पूरा का 4πr² है तो आधा का, हेमिस्फेयर का मतलब अर्धगोला माना आधा, ये पार्ट, तो पूरा का 4πr², तो आधा का क्या हो जाएगा, 2πr²। अगला है TSA ऑफ हेमिस्फेयर, तो TSA ऑफ हेमिस्फेयर का 3πr², कैसे आया, इसका हो गया 2πr², अब प्लस यहाँ से अगर एक हम चिपका देंगे कुछ इसके ऊपर में तो ये भी एक सर्कल बन जाएगा पूरा पूरी। तो सर्कल का एरिया क्या होता है, πr², तो 2πr², तो ये इसका हो गया कर्व का, अब प्लस ये जो चिपका है इसका प्लस πr², तो इधर 2πr² और यहाँ से 1πr², तो कितना हो जाएगा, 3πr² हो गया। और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर इसमें होता है 4/3, इसमें कितना हो जाएगा, 2/3πr², है ना। तो इस तरीके से हम लोगों ने 6 सॉलिड शेप्स का फार्मूला को देखा। अब इस दोनों फार्मूला पे रिलेटेड एक क्वेश्चन को देखेंगे, क्या है कि द रेडियस ऑफ स्फेयर एंड हेमिस्फेयर इज 7 सेंटीमीटर, मतलब एक स्फेयर है गोला और एक हेमिस्फेयर है मतलब अर्धगोला, दोनों का रेडियस कितना है, त्रिज्या कितना है, 7 सेंटीमीटर। तो फाइंड क्या करना है, CSA मतलब कर्व सरफेस एरिया, दूसरा TSA टोटल सरफेस एरिया, और तीसरा वॉल्यूम आयतन ऑफ स्फेयर एंड हेमिस्फेयर, दोनों तीनों निकालना है, CSA भी निकालना है, TSA भी निकालना है, और वॉल्यूम दोनों का निकालना है, स्फेयर और हेमिस्फेयर का। तो ये क्वेश्चन आप लोग का होमवर्क क्वेश्चन रहेगा, है ना, इसको आप लोग बना कर रखिएगा, है ना। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको देखेंगे, है ना। तो इस तरीके से हम लोग का आज सॉलिड शेप्स का जो 6 सॉलिड शेप का लेक्चर कंप्लीट होता है ना। नेक्स्ट लेक्चर में हम 13.1 का जो क्वेश्चन है उसको डिस्कस करेंगे, है ना। थैंक यू, कीप वॉचिंग।